कि एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। कि एक तालाब में दो हंसों का जोड़ा रहता था और वहीं पर ही तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था जिसमें दो कबूतर और कबूतरी रहते थे। कबूतरी और कबूतर में बहुत ही गहरा प्रेम था। एक दिन जब कबूतर दाना चुगने उड़ गया तो कबूतरी डाल पर बैठकर देख रही थी कि दो हंसों का जोड़ा कैसे तालाब में घूम रहे थे, पानी में खेल रहे थे, पानी में डुबकी लगा रहे थे। कबूतरी को ये सब देखकर उसके मन में भी ख्याल आया कि उसे भी पानी में तैरना है, कबूतर के साथ ऐसे ही उसे भी खेलना है। जब कबूतर बाहर से घर वापस आया तो कबूतरी ने ये बात कबूतर से बोली कि मुझे तुम्हारे साथ इस तालाब में ऐसे रहना है जैसे ये दो हंस और हंसनी रहते हैं। कबूतर ने उसे समझाया कि अरे उनका तो जीवन ही है यही रहना। कबूतर ने कहा कि देखो, हंसों को मत देखो, वो तो पानी में रहते हैं, मगर हम लोग तो घोंसले में रहते हैं, उनकी बराबरी मत करो। लेकिन कबूतरी जिद करने लगी तो कबूतर ने उसे डांटा और कहा कि हम उनसे बहुत अलग हैं, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। ये बात कबूतरी को बुरी लगी और वो गुस्सा होकर बैठ गई। रात बीती, सुबह हुई, दोनों अपने अपने दाना चुगने के लिए चले गए। लेकिन कबूतरी उस दिन जल्दी आ गई क्योंकि उसे पानी में जो तैरना था। कबूतरी जब घोंसले से बाहर निकलकर नीचे आई, पानी में तैरने की कोशिश की तो वो तैर नहीं पाई। इतने में एक बहेलिया आया और उसे पकड़कर ले गया। जब कबूतर लौटकर आया तो घोंसले में कबूतरी नहीं थी। कबूतर को महसूस हो गया कि जरूर कबूतरी ने मेरी बात नहीं मानी और वो घोंसले से बाहर मेरी इजाजत के बिना चली गई। कबूतर ने देखा तो घोंसले में कबूतरी के टूटे हुए कुछ पंख पड़े थे। उसे शंका हो गया कि जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है उसकी कबूतरी के साथ। कबूतर उसे देखता रहा, आसपास निहारता रहा, तालाब के पास भी गया, मगर उसे कबूतरी कहीं नहीं मिली। वो रात भर नीचे बैठा रहा तालाब के किनारे। सर्दी का मौसम था। कबूतर भी अकड़ गया और कबूतर वहीं मर गया। उधर कबूतरी जब बहेलिया के पास बैठी थी तो उसको समझ आया कि कबूतर की अगर बात मान लेती तो शायद वो जिंदा होती, क्योंकि अब तो बहेलिया उसका शिकार करने वाला था। इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि कबूतर कबूतरी तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि जीवन साथी कैसा भी हो, वो हमारे अच्छे के लिए ही सोचता है। उसकी कही हुई डांट में कहीं ना कहीं हमारी फिक्र छुपी होती है और हमें उसकी बात मान भी लेना चाहिए।